वेदों का एक मंत्र है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है कि चलते रहो, वरना ये प्रकृति आपको पीछे धकेल देगी, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। अनंत आकाश को पार करता हुआ, अपरिमित लोकों का भ्रमण करता हुआ सूर्य नित्य प्रातः काल हमारे द्वार तक आता है और यही अलग जगाता है, जैसे मैं प्रतिदिन चलता हूँ, तुम भी चलते रहो। कभी ऐसा देखा है कि सूर्य ने छुट्टी ले ली हो? यदि सूर्य नारायण छुट्टी ले लेंगे तो जगत में अंधकार छा जाएगा। इसलिए सूर्य चलते रहने की शिक्षा देते हैं। चंद्रमा, तारे और नक्षत्रों के अलावा यह पृथ्वी और पृथ्वी की हर चीज भी चलती रहती है। पृथ्वी भ्रमण करती है, निरंतर गतिशील रहती है, क्योंकि गतिशील रहना, चलते रहना ही जीवन है। झरना जो कि कल कल करता हुआ बहता रहता है, नदी निनाद करती है और अपने प्रिय समुद्र की बाहों में समाकर धन्य हो जाती है। पशु पक्षी कीट पतंग सभी चलते रहते हैं, यहाँ तक कि वनस्पति भी गति करती है। लताएं, बेल पादप से लिपटती लिपटती उसके शिखर तक पहुंच जाती हैं। और पवन का तो स्वभाव ही बहना है, और प्रकृति की इस व्यवस्था के कारण ही हमें दिन रात, वायु, अग्नि, जल, प्रकाश, उष्णता और शीतलता मिलती है। मानो सारी सृष्टि ही यह कहती है कि चलते रहो, यानी निरंतर गतिशील रहने के कारण ही ऋषियों ने उस मोक्ष पद को प्राप्त किया। उन्नति उसी की होती है जो प्रयत्नशील है। महाराज श्री कहा करते हैं, भाग्योदय का स्वर्णिम अवसर उसी को प्राप्त होता है जो सदैव चलता रहता है, चलता रहता है। रुकना जीवन नहीं है, प्रमाद आलस्य जीवन नहीं। इसलिए सत्कर्म करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो जागरूक बने हुए हैं वे ही सच्चे पथिक कहलाते हैं। महाराज श्री अपने प्रवचनों में सुनाया करते हैं, एक साधक को जब सत्य पथ मिल जाता है तो उसकी गति कैसी होनी चाहिए? जैसे एक घटी यंत्र जिसकी सुइयां दिन रात चलती हैं। एक साधक को घटी यंत्र की भांति निरंतर चलते रहना चाहिए। जिस दिन वो घटी यंत्र रुक गया, उस दिन घटी यंत्र को बदल दिया जाएगा, उसका स्थान नया यंत्र ले लेगा। इसी तरह यदि सत्य पथ पर चलने वाला साधक गतिशील नहीं रहता, रुक जाता है, तो उसका स्थान कोई अन्य ले लेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में चलते रहो के इस मंत्र को बड़े ही सरल उदाहरण देकर समझाया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है, नाना श्रांताय श्रीरस्तीति रोहित सुश्रुम पापो निषद्वरो जन इंद्र इच्चरत सर्वाचरेवैति। अर्थात जो श्रम से नहीं थका, ऐसे पुरुष को श्री की प्राप्ति होती है। बैठे हुए को पाप धर दबोचते हैं। देव भी उसके मित्र हैं जो बराबर चलता रहता है। इसलिए चरैवेति अर्थात चलते रहो। पुष्पिन्यौ चरतो जंघे भूषणुरात्मा फलग्रही शेरेयस्य सर्वे पापमानः श्रमेण प्रपते हताश्चरैवेति। जो चलता रहता है उसके पैरों में फूल खिलते हैं, उसकी आत्मा भूषित होकर फल प्राप्त करती है। चलने वाले के पाप उससे दूर रहते हैं, थक कर सोए रहते हैं। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। आस्ते भग आसीन स्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति। जो बैठ जाता है उसका सौभाग्य भी उसी के साथ बैठ जाता है। खड़े होने वाले का सौभाग्य खड़ा हो जाता है। सदा लेटे रहने वाले का भाग्य भी उसके साथ ही सो जाता है, और उठकर चलने वाले का सौभाग्य भी चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरंश्चरैवेति। जो सोया पड़ा है उसका नाम है कलयुग। जो अंगड़ाई ले रहा है मानो द्वापर में प्रवेश कर गया। जो उठकर खड़ा हो गया मानो उसने त्रेता युग में प्रवेश कर लिया। और जो चलने लगा है, जो चल रहा है, अर्थात वह सतयुग में जी रहा है। इसलिए चलते रहो। 5वें श्लोक के माध्यम से
यहाँ जो उपदेश दिया गया है, चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरणश्चरे वेति, अर्थात जो चलता है उसी को मधुरता की प्राप्ति होती है, वह स्वादिष्ट अर्थात उस मोक्ष फल को प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य के परिश्रम को देखकर हमें भी परिश्रमी बनना चाहिए, सदैव चलते रहना चाहिए। चरणश्चरे वेति अर्थात चलते रहो, चलते रहो। और यदि हम चलायमान रहेंगे, हम चलते रहेंगे, तो वह ईश्वर भी हमारे इस शुभ कर्मों का फल हमें शुभ ही प्रदान करेगा। इसलिए जीवन के रस को, जीवन के आनंद को पाने के लिए हमें निरंतर चलते रहना होगा। संत कबीर जी, संत रैदास और भक्तिमती देवी मीराबाई जी, इन सभी के जीवन को यदि हम देखें, इन सभी के जीवन में कर्मशीलता, गतिशीलता और चरैवेति का पाठ हमें साकार होता दिखाई पड़ता है। इन्होंने उस गति को निरंतर धारण किए रखा, कहीं भी निष्क्रियता नहीं है, कहीं भी अकर्मण्यता नहीं है, कहीं आलस्य नहीं है। जैसे एक नदी वेग से बहती हुई अपने लक्ष्य सागर में मिलने के लिए दौड़ती है, ऐसे ही इन संतों के जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा और अभिलाषा थी। और यदि हम भी इसी गति को धारण करें, सदैव चलते रहें, तो हमारे इस हृदय में जो बंद ग्रंथियां हैं उनके समस्त द्वार खुल जाएंगे और वहां सृजन का बीज जन्म लेगा। तब हम भी उस गति को धारण कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। एक कहावत है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। इस उक्ति में, इस सूक्ति में चलते रहने का सार समाया है। अर्थात यदि हम स्वयं कर्म करते हैं, यदि हम स्वयं चलते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम अपने सभी शास्त्रों की सुने, संतों की सुने, भारत की देव संस्कृति की सुने और चरैवेति इस मंत्र को जीवन में स्थान दें और सदैव चलते रहें, बस चलते रहें।